दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग लाखों लोग प्रतिदिन हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन हवाई जहाज़ों में नियंत्रित यात्रा करने के बावजूद हवाई जहाज़ एवं हवाई यात्रा के बारे में कई ऐसी अनसुनी बातें हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। वास्तव में हवाई जहाज़ से जुड़ी कई ऐसी अनसुनी बातें हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हवाई जहाज़ के बारे में 10 अनसुनी बातें बताएंगे जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। नंबर 1, हवाई जहाज़ की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र क्यों होता है? दोस्तों, हवाई जहाज़ की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच वायु के दबाव को नियंत्रित करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त रखता है। हवाई जहाज़ की खिड़कियाँ एक्रेलिक सामग्री से बनाई जाती हैं और इसमें 3 फलक होते हैं। बाहरी और भीतरी फलक हवाई जहाज़ के अंदर और बाहर हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं, जबकि मध्य फलक में स्थित अदृश्य छिद्र बाहरी और भीतरी फलक के बीच हवा के दबाव को विनियमित करता है। नंबर 2, हवाई यात्रा के दौरान स्वाद ग्रंथियाँ क्यों सुन्न हो जाती हैं? दोस्तों, कई बार हवाई यात्रा के दौरान परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि परोसे गए भोजन में कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि केबिन में हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियां सुन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमें भोजन बेस्वाद लगता है। नंबर 3, हवाई जहाज में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क में केवल 12 से 15 मिनट के लिए ही पर्याप्त ऑक्सीजन मात्रा क्यों रहती है? दोस्तों, अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि हवाई जहाज में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क केवल 12 से 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और इस दौरान पायलट विमान को एक सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचा देता है, जहां यात्री सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केबिन में हवा का दबाव कम होने के बावजूद ऑक्सीजन मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, तो वे हाइपोक्सिया यानी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के शिकार हो सकते हैं, जो अंततः मस्तिष्क क्षति या मौत का कारण बन सकता है। नंबर 4, हवाई जहाज में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, हवाई जहाज में वैक्यूम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अतः जब आप हवाई जहाज में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं तो पहले से उपस्थित वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शौचालय में फंस सकते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ों में टॉयलेट पर बैठकर फ्लश नहीं करने से संबंधित नोटिस चिपकाए जाते हैं। नंबर 5, फ्लू या जुकाम से पीड़ित होने की स्थिति में हवाई यात्रा करने पर कान के पर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, अक्सर हवाई यात्रा के दौरान यात्री कान में दर्द की शिकायत करते हैं। ये असुविधा ऊंचाई में अचानक परिवर्तन की वजह से होती है, क्योंकि आमतौर पर कान के पर्दों के अंदर और बाहर वायु का दबाव बराबर मात्रा में रहता है। चूंकि हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव बराबर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जिसके कारण ये असुविधा होती है। इससे निपटने के लिए यात्रियों को गम चबाने, टॉफियां चूसने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये उपाय उस समय काम नहीं करते हैं जब कोई व्यक्ति फ्लू या जुकाम से पीड़ित होता है। चूँकि फ्लू या जुकाम की स्थिति में व्यक्ति के कान पहले से ही बंद हो जाते हैं, जिससे कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव को बराबर करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में कान में संक्रमण हो सकता है या कान के पर्दे फट सकते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में केबिन क्रू के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं? दोस्तों, लंबे समय तक चलने वाली उड़ानों के दौरान केबिन क्रू को किसी न किसी समय पर ब्रेक लेना पड़ता है और हवाई जहाज में उनके आराम के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। अधिकांश बोइंग 777 और 787 विमानों में इस तरह की सुविधा होती है। केबिन क्रू टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान इन कमरों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हवाई जहाज ऊंचाई पर रहता है तो वो इसका उपयोग करते हैं। यात्रियों के लिए इन कमरों में जाना प्रतिबंधित होता है। नंबर 7, हवाई जहाज को केवल एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, यूं तो हवाई जहाज में 2 इंजन मौजूद होते हैं, लेकिन इसे केवल
एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें, हवाई जहाज को केवल एक इंजन की मदद से उड़ाया जा सकता है और जमीन पर भी लाया जा सकता है। अतः यदि हवाई जहाज का एक इंजन फेल हो जाता है तो पायलटों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वो दूसरे इंजन की मदद से हवाई जहाज को उड़ा पाते हैं और निकटतम हवाई अड्डे पर उसे लैंड करा पाते हैं। नंबर 8, कॉकपिट में एक निकास द्वार होता है जो आपातकालीन स्थिति में पायलट को बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, हवाई जहाज में यात्रियों के लिए कई आपातकालीन द्वार होते हैं जिसके माध्यम से वे दुर्घटना की स्थिति में बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति में पायलटों को विमान से बाहर निकालने हेतु विमान के कॉकपिट में एक निकास द्वार होता है जो अलग प्रकार के हवाई जहाज़ों में अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होता है। नंबर 9, हवाई जहाज़ों पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, हवाई जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता है। हर साल कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज से टकराती है। लेकिन 1963 के बाद अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। नंबर 10, हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स गुरुत्वाकर्षण बल से 3400 गुना अधिक बल और 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को झेल सकता है। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स एक डेटा रिकॉर्डर है जो चालक दल के सदस्यों, हवाई यातायात नियंत्रित अधिकारी, उड़ान नियंत्रण अधिकारी और हवाई जहाज के तकनीकी टीम के अधिकारियों के बीच बातचीत एवं जानकारी को संग्रहित करता है। ब्लैक बॉक्स एल्युमिनियम की एक पतली परत और उच्च तापमान रोधी पदार्थ की 1 इंच परत से बनाया जाता है। ये बॉक्स एक जंग प्रतिरोधी टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से निर्मित खोल में संग्रह रहता है। ब्लैक बॉक्स द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल को मानवीय कान से नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन सोनार द्वारा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के 3400 गुना अधिक बल का सामना करने में और 1 घंटे तक 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आग को भी झेलने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये थी हवाई जहाज के बारे में 10 अनसुनी जानकारी। आपकी एरोप्लेन्स के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।